देखना है समाजवाद तो एनडीए के लोगों को देखो कि जो एक महिला जो कि अति पिछड़ा से आती है, नोनिया समाज से आती है, उसको उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। ये है एनडीए सरकार। 15 साल पहले तुम्हारी, 20 साल पहले तुम्हारी माता जी, तुम्हारे पिताजी तुमको सोने के चम्मच से खिलाया तो तेरे को पैर में दर्द कहां से महसूस होगा। इतना विकास का काम अगर कोई कर सकता है तो ये करता है एनडीए की सरकार, जो कि मिथिलांचल में अब मैया का भी मंदिर बन रहा है सीतामढ़ी में। इसलिए हम बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत राजनगर विधानसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। राजनगर में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ आकर के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए सभा को संबोधित किया है। इस बाबत बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी मंच पर उपस्थित थीं और भरी आम सभा को उन्होंने संबोधित करते हुए एनडीए सरकार के कई फायदों को गिनाया है और महागठबंधन सरकार को आड़े हाथ लेते हुए स्पष्ट ढंग से कहा है कि हम लालू यादव से सवाल क्यों ना करें। 15 साल में जो उन्होंने काम किया है और हमारा जो 20 साल का काम है, कंपैरिजन करके देख लीजिए कि इसका काम कितना ज़्यादा है। हम लोग कभी भी क्षेत्रवाद धर्मवाद नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक खास तबका जो है वो हमें वोट नहीं करता है। हम लोग महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सशक्त हैं, काम कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में वह क्या कुछ कह रहे हैं। और अपना मदारी वाला जो है वो ढोल बजाते होंगे, उस मदारी से पूछना चाहिए कि अरे मदारी तुम ये बताओ कि तुम किसको लेके आए हो। तुम कहते हो कि हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो तुम कहां से सामाजिक समरसता की बात करते हो। 15 साल पहले तुम्हारी, 20 साल पहले तुम्हारी माता जी, तुम्हारे पिताजी तुमको सोने के चम्मच से खिलाया तो तेरे को पैर में दर्द कहां से महसूस होगा। तू तो सोने के चम्मच से खाया हुआ लड़का है। तुम्हें तो ये भी पता नहीं है कि तुम्हारे राज में, तुम्हारे पिताजी के राज में, तुम्हारे माता जी के राज में जो हम गौ ग्रास निकालते हैं, आज भी बताइए आप लोग कि हम खाना जब बनाते हैं तो एक रोटी जरूर गाय के लिए निकाल देते हैं, जो हमारा गौ ग्रास जाता है, लेकिन उसका भी चारा खाने में हमने शर्म नहीं किया। और आज हम सड़क पर, जो सड़क पर आज मखमल वाली सड़क पर हम जो है ये मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, बहन को बैठा के घुमा रहे हैं। कहाँ गया पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अपर और हमारे लोग कहाँ चले गए। आगे हम हैं और पीछे बहन है, आगे हम हैं और पीछे भाई है और बहन है। कहाँ गया। और सबसे दुख की बात है कि आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं कि राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन अगर किसी की माँ को कोई गाली देगा, किसी के बहन को कोई गाली देगा, तो क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। बोलिए, हम बर्दाश्त करेंगे कि नहीं। अगर नहीं बर्दाश्त करेंगे तो उसका जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ये हमारा वचन है, ये वचन को मानना पड़ेगा। बेचारे नरेंद्र मोदी ने सभी गरीबों के लिए काम किया और आज उसकी मां को लेके गालियां दे रहे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे संस्कार में, तुम्हारे डीएनए में वही भरा हुआ है जो माँ बहन को गाली दे। आज कहते हो कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। आप उठा लीजिए इतिहास कि जब नेहरू है तो उसके बाद कौन बना, इंदिरा, इंदिरा के बाद कौन बना, राजीव, राजीव के बाद कौन बना, तो फिर राजकुमार, जिसको राहुल गांधी कहते हैं, पप्पू कहते हैं, वो पप्पू है।
और एक इधर है बाबूजी बने, मैया बनी, बहनी बनी, और हम अगर कोई बनेगा मुख्यमंत्री तो कौन बनेगा? तो राजा का बेटा राजा बनेगा, तेजस्वी यादव बनेगा। अरे ये क्या है तुम्हारा परिवारवाद? अगर देखना है समाजवाद तो एनडीए के लोगों को देखो कि जो एक महिला जो कि अति पिछड़ा से आती है, नोनिया समाज से आती है, उसको उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। ये है एनडीए सरकार। अभी आज हमारे सभी भाइयों को, हर समाज को लेके चलते हैं। कहाँ एनडीए ने कि हम जो है मुख्यमंत्री फलाने को बनाएंगे। हमारे नेता अगर नीतीश कुमार हैं तो हम नीतीश कुमार को नेता मानते हैं, अभिभावक मानते हैं, और कहते हैं कि हमारे नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार का बेटा नहीं बन रहा है, लेकिन तुम क्या है, क्या तुमको छोड़ के, नौवा फेल को छोड़ के कोई नहीं है मुख्यमंत्री बनने वाला? किसी अनुसूचित जनजाति का बेटा नहीं है, किसी पिछड़ा अगड़ा का बेटा नहीं है। आखिर क्यों? और आज बात करने आए को कि हम माई बहनी को 1500 रुपया दे रहे हैं। अरे बाबूजी के राज में पूछ कि माई बहनी को कई रुपया मिलता था, कहे कि हम भी 2000 से मिले हैं। उस समय माई बहनी तो बेचारी रो रो के कल्पना करती थी कि जब शाम होता था तो मेरा मालिक आएगा कि नहीं, मेरा बेटा आएगा कि नहीं, कितने फिरौती मांगे जाएंगे, कहाँ उसका मर्डर हो जाएगा। और बहनें कहाँ जाती थी, बेटी कहाँ जाती थी, बहू कहाँ जाती थी? आज जिसके घर में शौचालय है, जिसके घर में बिजली है, जिसके घर में आज पंखा है, आज जो है गैस का चूल्हा है, आज नल जल है, ये कहाँ गया उस दिन बोलने के लिए जब समय आया तो काम करने के लिए? आज गड्ढे में रोड था कि रोड में गड्ढा था, आज हमारे यहाँ पुल पर पुल बन रहा है, आज रोड पे रोड बन रहा है। आज कहीं जा रहे हैं तो सन आप जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप क्या कीजिएगा। और 1.5 बरस में क्या किए कि मानिए हमारे नीतीश जी को फिर आपको हटाना पड़ा जब चोरी करना शुरू किए तो। इसलिए वो सब के फरेब में मत आइए। और मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो जन कल्याण योजना जो हमारे यहाँ चल रहा है, हमारी सरकार जो कर रही है, हम हर वर्ग के लिए करते हैं। आज हमने 125 यूनिट बिजली निःशुल्क दिया है, और हम बढ़ावा देंगे कि हमारे यहाँ सोलर भी प्लेट हर गरीब के घर में चढ़ जाए कि उसको जो है बिजली देने की जरूरत नहीं। दलितर भागो ईश्वर पैसो, दलितर भागो ईश्वर पैसो। इसलिए यहाँ पर जो है बिहार में ईश्वर आएगा और सारा दलितर चला जाएगा। ये संकल्प हम सभी बहनों को और भाइयों को लेना पड़ेगा। इतना विकास का काम अगर कोई कर सकता है तो ये करता है एनडीए की सरकार, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और केंद्र के भाई नरेंद्र मोदी और हमारे 5 घटक के नेता। इसलिए आइए हम सब मिलके 2025 में 225 और यहाँ भाई रामप्रीत पासवान जी को हम जिताए। यही संकल्प लेना है, क्योंकि मिथिलांचल में अब मैया का भी मंदिर बन रहा है सीतामढ़ी में। इसलिए हम बोलेंगे जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव, भारत माता की, भारत माता की जय। मातृशक्ति। देखा आप लोगों ने इस तरीके से रेणु देवी का आना अभी राजनगर विधानसभा में हुआ है। यहाँ आकर उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से विपक्ष पर हमलावर करते हुए किस तरीके से अपनी बातों को रख रही हैं। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।